आज जो 88,000 संतजन भागवत कथा श्रवण कर रहे थे श्री सूत जी से, वही कथा श्रवण कर रहे थे भगवान सुखदेव से राजऋषि परीक्षित। राजऋषि परीक्षित ने भगवान सुखदेव को प्रश्न किया, एक बात पूछी। राजऋषि परीक्षित कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव, मैंने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, परमात्मा जिसकी हम सब संतान हैं, जिसमें राक्षस भी हैं, जिसमें देवता भी हैं, जिसमें मनुष्य भी हैं, सबके पिता कौन है? भगवान। वो जगत पिता हैं, पूरे जगत के पिता। परीक्षित पूछते हैं कि जब हमारे सबके पिता परमात्मा हैं, फिर परमात्मा इतना भेदभाव क्यों करते हैं? परमात्मा की दृष्टि में भेदभाव क्यों? सुखदेव पूछने लगे कि परीक्षित, स्पष्ट कहो, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा हमेशा राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। ऐसा क्यों? परमात्मा की नजर में तो राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं, देवता भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो फिर देवताओं की रक्षा हमेशा करते हैं और राक्षसों को हमेशा मारते हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है, आप इसे समझाइए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। बस फर्क इतना है कि भगवान का ये कथन है, जो जिस भाव से मुझे मानता है उसी भाव से भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। राक्षस परमात्मा से हमेशा शत्रुता रखते हैं, इसलिए भगवान उनसे शत्रुता रखते हैं। देवता परमात्मा को अपना सब कुछ मानते हैं, तो भगवान भी देवताओं को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में न देवता बड़े हैं राक्षसों से। ऐसा नहीं कि देवता उनकी दृष्टि में बड़े हों, राक्षस छोटे हों। ऐसे ऐसे राक्षस हमारे यहां हुए जिनको हम राक्षस तो कहते हैं, लेकिन भाई उनकी भक्ति देखो आप। जितनी भक्ति राक्षस करते हैं उतनी भक्ति देवता नहीं करते। राक्षस कौन है? राक्षसों की कोई अलग से पहचान नहीं है। आप सोचो कि हम मनुष्य हैं तो राक्षस कुछ अलग टाइप से होते होंगे ना। आचरण से ही व्यक्ति इंसान होता है, आचरण से ही व्यक्ति देवता हो जाता है, और आचरण से ही व्यक्ति राक्षस कहलाता है। क्या भेद है? चरित्र का, आचरण का।